जय श्री हरि विष्णु सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधुओं, अनंत चतुर्दशी की परम पवित्र व्रत एवं कथा लेकर आया हूँ। अनंत चतुर्दशी का व्रत एवं त्यौहार की सभी सनातन प्रेमियों को बहुत बहुत बधाई। अनंत चतुर्दशी का त्यौहार भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन श्री हरि विष्णु के अनंत रूप की पूजा तथा व्रत किया जाता है। पद्म पुराण की कथा के अनुसार अगर मनुष्य इस व्रत को लगातार 14 वर्षों तक नियम पूर्वक करता है तो वह समस्त सुख समृद्धि भोगकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। जय श्री हरि विष्णु। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल पर श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूप को नमन करते हुए चैनल पर समस्त श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूं। आज अनंत चतुर्दशी की कथा लेकर आया हूं। चैनल का उद्देश्य हिंदू धर्म के व्रत एवं त्योहारों के द्वारा भक्ति की शक्ति को जन जन तक पहुंचाना है। जय अनंत भगवान। श्रोताओं, अनंत चतुर्दशी के दिन ही भगवान श्री गणेश की लगातार 10 दिनों तक पूजा अर्चना करने के बाद भाव विह्वल विदाई की जाती है तथा भगवान श्री गणेश की प्रतिमा को किसी नदी या तालाब में विसर्जन किया जाता है। दोस्तों, द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर गंगा के तट पर असुर प्रवृत्ति वाले जरासंध के वध के लिए राजसूय यज्ञ का आयोजन किए। राजसूय यज्ञ करने के लिए युधिष्ठिर तथा सभी पांडवों ने बहुत ही सुंदर यज्ञ मंडप का निर्माण कराया। वह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल और थल की भिन्नता प्रतीत नहीं हो रही थी, अर्थात जल में थल तथा थल में जल की भ्रांति हो रही थी। धर्मराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ में अनेकों देश के राजा महाराजाओं को आदर के साथ बुलाए थे। उस राजसूय यज्ञ में धृतराष्ट्र के बड़े पुत्र दुर्योधन स्थल वाले स्थान को जल वाला स्थान समझकर बचकर निकला तथा जल वाले स्थान को स्थल समझकर जल में गिर पड़ा। उसके पूरे कपड़े गीले हो गए। संयोगवश द्रौपदी अपनी साथियों के साथ वहां पर उपस्थित थी। द्रौपदी ने दुर्योधन को जल थल के भ्रमवश पानी में गिरने के कारण हंसी आ गई। द्रौपदी मजाक में बोली कि अंधे की संतान अंधा ही होता है। द्रौपदी के उस उपहास से दुर्योधन बहुत नाराज हो गया। इस उपहास का बदला उसने पांडवों से जुआ के खेल में हरा कर लिया। खेल में पराजित होने के बाद पांडवों को शर्त के अनुसार 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास का कष्ट भोगना पड़ा। वन में पांडव द्रौपदी के साथ बहुत कष्टपूर्वक जीवन बिता रहे थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण वन में पांडवों से मिलने आए। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अपने कष्टों के छुटकारा पाने का उपाय पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, आप विधि विधान के साथ भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत भगवान का व्रत एवं पूजन करें। इस व्रत एवं पूजन से तुम्हारे समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे और आपका खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। इतना सुनकर युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अनंत भगवान की व्रत एवं कथा की विधि विधान के बारे में पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उनकी एक बहुत सुंदर धर्मपरायण कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तब उसकी माता की मृत्यु हो गई। पत्नी की मृत्यु के बाद सुमंत ने कर्कशा नाम वाली स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सौतेली माता पुत्री सुशीला को पसंद नहीं करती थी, उसे तरह तरह के कष्ट दिया करती थी। एक दिन कौंडिल्य नामक ऋषि
सुमंत के घर आए और उन्होंने सुमंत से उनकी पुत्री सुशीला का हाथ विवाह के लिए मांगा। कौंडिल्य ऋषि की बात सुनकर सुमंत बहुत खुश हुए और उन्होंने अपनी पुत्री सुशीला का विवाह कौंडिल्य ऋषि के साथ कर दिया। सुशीला की सौतेली माँ कर्कशा पुत्री से बहुत जलती थी, इस कारण उसने दहेज में अपने दामाद को कुछ ईंट और पत्थर के टुकड़े दे दिए। कौंडिल्य ऋषि अपनी सास के इस व्यवहार से बहुत दुखी हुए, लेकिन बिना कुछ कहे अपनी पत्नी सुशीला को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए। परंतु रास्ते में ही रात हो गई, इस कारण वे एक नदी के तट पर रुककर संध्या वंदन करने लगे। सुशीला ने देखा कि उसी नदी के तट पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही हैं। सुशीला ने के पूछने पर स्त्रियों ने बताया कि हम सब श्री अनंत नारायण भगवान की पूजा कर रही हैं। इस पर सुशीला ने पूछा कि यह अनंत नारायण भगवान कौन है और उनकी पूजा का क्या विधान है। तब स्त्रियों ने बताया कि अनंत भगवान श्री विष्णु भगवान के ही एक रूप हैं। वो शेष भगवान काल रूप में विद्यमान रहते हैं, अतः दोनों की सम्मिलित पूजा की जाती है। तब सुशीला ने पूछा, इस व्रत का विधि और विधान क्या है। तब उन स्त्रियों ने अनंत चतुर्दशी व्रत एवं कथा का विधि विधान एवं महत्ता को बता दिया। जो भी व्यक्ति इस अनंत व्रत को करता है उसे अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। सब विधि विधान एवं महत्व को सुनकर सुशीला ने अनंत व्रत का अनुष्ठान किया तथा 14 गांठों वाला धागा हाथ में बांधकर अपने पति के पास चली आई, क्योंकि अनंत भगवान का व्रत अनुष्ठान करने वालों को हाथ में अनंत भगवान का आशीर्वाद स्वरूप 14 गांठों वाला धागा बांधना होता है। कौंडिल्य ऋषि ने सुशीला के हाथ में बंधे हुए धागे के बारे में पूछा। सुशीला ने अपने पति को अनंत भगवान के बारे में सारी बातें बताई, लेकिन सुशीला के पति को लगा कि सुशीला तंत्र मंत्र वाला धागा बांधकर हमें अपने बस में करना चाहती है। इस कारण ऋषि कौंडिल्य ने अनंत के धागे को तोड़कर अग्नि में जला दिया। इस कारण अनंत भगवान नाराज हो गए। इसके परिणाम स्वरूप दोनों पति पत्नी दुखी रहने लगे। उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और कौंडिल्य ऋषि पूरी तरह से दरिद्र हो गए। परेशान होकर उन्होंने अपनी पत्नी से अपने दुख एवं दरिद्रता का कारण पूछा। तब सुशीला ने अपने पति से अनंत भगवान के अपमान वाला 14 गांठ वाले धागों को जलाने की घटना को याद दिलाई। अपने द्वारा अनंत भगवान के अपमान होने से ऋषि कौंडिल्य को बहुत पश्चाताप हुआ। ऋषि इस पाप से प्रायश्चित के लिए घोर जंगल में जाकर भटकते रहे और एक दिन भटकते भटकते निराश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, कौंडिल्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, इसी कारण इतना कष्ट भोगना पड़ा। अब तुमने अपना प्रायश्चित कर लिया है, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत चतुर्दशी का व्रत एवं पूजन लगातार 14 वर्षों तक करना, तब तुम्हारी सारी कष्ट मिट जाएगा। फिर तुम धन धान्य सुख संपत्ति से संपन्न हो जाओगे। श्रोताओं, तब कौंडिल्य ऋषि ने लगातार 14 वर्षों तक विधि विधान के साथ अनंत भगवान का व्रत एवं पूजन किए। अपने हाथों में 14 गांठ वाले अनंत का धागा बांधकर संपूर्ण अनुष्ठान भक्ति पूर्वक संपन्न किए। इस प्रकार सुशीला अपने पति के साथ हर प्रकार के धन धान्य से संपन्न होकर सुख पूर्वक जीवन यापन करने लगी। श्री कृष्ण भगवान के बताने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने लगातार 14 वर्षों तक विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत एवं पूजन किया। अनंत भगवान के आशीर्वाद स्वरूप पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए और उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल गया और बहुत वर्षों तक सुखपूर्वक राज्य करते हुए प्रजा पालन करते रहे। भक्तों, इस प्रकार अनंत चतुर्दशी के व्रत एवं पूजन का प्रचलन हुआ। जो भी व्यक्ति भक्ति भाव के साथ अनंत भगवान का पूजन व्रत करता है वह हर प्रकार के सुख सुविधा से संपन्न होकर आनंद के साथ सुख भोग कर मोक्ष का भागी बनता है।
अनंत भगवान की जय। श्रोताओं, अनंत चतुर्दशी का व्रत कथा सुनकर श्री हरि विष्णु का कृपा पात्र बनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अनंत भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।